शंकारा, इमरान सीरीज, मुसन्निफ जहीर अहमद। वो सब गंजे थे, उन सब की दाढ़ी मुझे भी बिल्कुल साफ थी। उन्होंने अपने जिस्मों पर सियाह रंग के अनसिले कपड़े बांध रखे थे। वो सैकड़ों की तादाद में थे, मगर वो दो दो चार चार की टोलियों में जमीन पर दोहनी रमाए बैठे थे। उन सब के सामने आग के अलाव रोशन थे। जंगल में मौजूद इस मैदानी इलाके में इस वक्त रात की तारीकी छाई हुई थी, जहां आग के रोशन अलाव से सुर्ख और जर्द रोशनी फैल रही थी। आग की रोशनी में उनके सियाह चेहरे दमक रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और आहिस्ता आहिस्ता होठ हिलाते हुए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। आग के गिर्द दोहने रमाए बैठे उन सियाह फाम कबाइलियों का ताल्लुक अफ्रीका के घने जंगलों में मौजूद एक जंगली कबीले सामी गान से था। इस मैदान में जमा होने वाले तमाम कबाइली जवान थे। उनमें कोई बूढ़ा बच्चा या औरत मौजूद न थी। वहां इस वक्त इस कदर गहरी खामोशी और पुर इसरार सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वो जिंदा मुजस्समे हो। उनमें आवाज और हरकत नाम की कोई चीज दिखाई न दे रही थी। तारीख और इस कदर पुर इसरार माहौल में सिर्फ आग में जलने वाली लकड़ियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो इस माहौल को और ज्यादा पुर इसरार और हौलनाक बना रही थी। इन कबाइलियों के हाथों में एक जैसे बड़े फलों वाले खंजर थे, जो बेहद चमकदार थे। उन्होंने खंजरों के दस्ते अपने घुटनों पर टिका रखे थे। उनके खंजरों की नोकें ऊपर को उठी हुई थी। आसमान पर गहरे सियाह बादल छाए हुए थे, जहां एक जगह चांद का चमकता हुआ गोला यूं छुपा हुआ था, जैसे वो इन सियाह फाम कबाइलियों वहां छाई हुई गहरी खामोशी और पुर इसरार सन्नाटे के खौफनाक माहौल से सहमा हुआ सा हो। अचानक जंगल एक उल्लू की तेज मकरूर करेहनाक चीख से गूंज उठा। उल्लू की खौफनाक चीख सुनकर सियाह फाम गंजे चौंक पड़े और उन्होंने यकदम आंखें खोल दी। उनके चेहरों पर यकलक सिराज सिमगी फैल गई थी। उल्लू की आवाज एक बार फिर वहां बुलंद हुई तो वो जल्दी से अपनी जगहों पर उठकर खड़े हो गए। उसी लम्हे वहां जलते हुए आग के अलाव खुद ब खुद बुझ गए और वहां यकलक गहरी तारीकी छा गई। उसी वक्त वहां एक जोरदार कड़ाका हुआ। जमीन पर यकलक रोशनी का चमकता हुआ एक हाला नमूदार हुआ, जो तेजी से ऊपर उड़ता चला गया। रोशनी के हाले में अचानक एक इंसानी साया सा नमूदार हुआ और फिर उस साये में इंसानी नकुश वाज़ेह होने लगे। गंजे सरों वाले कबाइलियों की नजरें रोशनी के हाले में नमूदार होने वाले साये पर जमी हुई थी। उस साये को देखकर उनके तारीक चेहरे और ज्यादा तारीक पड़ गए थे। हाले से निकलने वाली तेज रोशनी से पूरा इलाका यूं रोशन हो गया था, जैसे वहां अचानक दिन निकल आया हो। हाले में नमूदार होने वाले साये के नक्कोश तेजी से वाज़ेह होते जा रहे थे और फिर चंद ही लम्हों में वहां एक निहायत हसीन व जमील औरत नमूदार हो गई। उस औरत के जिस्म में जैसे बिजलियां सी भरी हुई थी। उसके जिस्म पर सफेद चमकदार लिबास था, जिसमें से रोशनी की किरणें फूट रही थी। उस औरत का रोशनी से भरा हुआ चमकदार चेहरा बेहद जाजिब नजर आ रहा था। उसकी आंखें हरनियों की आंखों की तरह बड़ी बड़ी थी, मगर इस कदर सुर्ख थी जैसे उनमें खून भरा हुआ हो। उस औरत के बाल सुनहरे थे, यूं लगता था जैसे सोने के तार हो, जो उसके पैरों की एड़ियों को छू रहे थे। उसके जिस्म पर खूबसूरत और कीमती जेवरात सजे हुए थे, जो सोने चांदी के थे और उनमें बाकायदा चमकदार और मुख्तलिफ रंगों के हीरे जड़े हुए थे। और उसके सर पर एक छोटा सा खूबसूरत ताज भी मौजूद था। यूं लगता था जैसे कदीम जमाने की कोई मलिका शाही महलों से निकलकर वहां आ गई हो। उस औरत के हाथ में बिल्कुल वैसा ही खंजर था, जैसा उन सियाह फाम गंजी कबाइलियों ने पकड़ रखे थे। औरत के दूसरे हाथ में लंबे दस्ते वाला नेजा था, जिसकी अनी तेज रोशनी में यूं चमक रही थी जैसे हीरे की बनी हुई हो। उस औरत को नमूदार होते देखकर सियाह फाम गंजे कबाइली उसके सामने रुकू के बल झुकते चले गए। उन सब के चेहरों पर मौत के मुहिब साये लहरा रहे थे और उनके जिस्म यूं कांपना शुरू हो गए थे, जैसे उन सबको बैक वक्त जाड़े का बुखार चढ़ गया हो। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो और तुम मुझे बुलाने का जाप क्यों कर रहे थे? अचानक उस औरत ने जख्मी नागन की तरह पनकारते हुए कहा, मुकद्दस पुजारन, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो मुकद्दस पुजारन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक लंबे तड़ंगे और भारी चेहरे वाले सियाह फाम गंजे कबाइली ने आगे बढ़कर और उस औरत के सामने झुककर बुरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए कहा, भूल? कैसी भूल? क्या हुआ है? किस बात की माफी मांग रहे हो मुझसे? चमकते हुए चेहरे वाली औरत ने हैरत से कहा। उसके लहजे में वही खौफनाक फनकार थी, मुकद्दस पुजारन, हम मजबूर हो गए थे। उन्होंने हमारे कबीले पर अचानक आतिश हथियारों से निहायत खौफनाक हमला कर दिया था। उनका हमने हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करना चाहा, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और उनके पास जदीद दुनिया के आग उगलने वाले खौफनाक हथियार थे, जिसकी वजह से न हम उनका मुकाबला कर पाए और न ही किसी तरह हम उनका रास्ता रोक सके। सियाह फाम कबाइली ने बुरी तरह से लरसते हुए कहा, क्या बक रहे हो आशोता? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? मुकद्दस पुजारन ने गुस्सेले लहजे में कहा। सियाह फाम गंजा जल्दी से उठा और मुकद्दस पुजारन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुकद्दस पुजारन वो जदीद दुनिया के बासी थे। वो मुकद्दस गार से सियाह मूर्ति लेने आए थे और
और सियाफाम गंजे कबायली आशोता ने हकलाते हुए कहा। उसने जैसे ही मुकद्दस गार की सिया मूर्ति का नाम लिया, मुकद्दस पुजारन को एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गई। फिर यकदम उसकी आंखों के साथ साथ उसका चेहरा भी जैसे गैस व गजब से सुर्ख हो गया। शंकारा की सिया मूर्ति लेने आए थे कौन 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 थे वो लोग, और शंकारा की मूर्ति कहाँ है? मुकद्दस पुजारन ने गैस व गजब से बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसका खौफनाक लहजा सुनकर वहां मौजूद तमाम सियाफाम कबायली सर से लेकर पैरों तक कांप उठे थे। हमें माफ कर दो मुकद्दस पुजारन, इस मामले में हमारी कोई गलती नहीं है। हमने शंकारा की सिया मूर्ति को मुकद्दस गार में बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था। वो लोग अचानक ही उड़ने वाले परिंदों जैसी बड़ी बड़ी मशीनों में बैठकर आए और उन्होंने ऊपर से ही हम पर धमाका करने वाले गोले बरसाना शुरू कर दिए। धमाकों से हमारे कबायलियों के पुरकच्चे उड़ गए। फिर वो उड़ने वाली मशीनें लेकर नीचे आ गए और उन्होंने हर तरफ आतिशी असले से हम पर इंतहाई खौफनाक हमला कर दिया। हमारे पास नेज़े और खंजर थे जिससे हम किसी भी तरह उनका मुकाबला नहीं कर पाए। उन्होंने आतिशी असले से हमारे बेशुमार कबायली मार दिए और फिर वो मुकद्दस गार में घुस गए। मुकद्दस गार में उन्होंने शंकारा की मूर्ति के मुहाफिजों को भी हलाक कर दिया और फिर वो शंकारा की मूर्ति लेकर दोबारा हम पर आग बरसाते हुए उन्हीं परिंदों जैसी उड़ने वाली मशीनों में बैठकर वापस चले गए। आशोता लर्जा बरिंदाम अंदाज में जल्दी जल्दी कहता चला गया। उसकी तफसील सुनकर मुकद्दस पुजारन के जिस्म पर भी लर्जा तारी हो गया था। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और दहशत के साए लहराने लगे थे। शंकारा की सिया मूर्ति को वो मुकद्दस गार से निकाल कर ले गए। ओ ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? कौन थे वो लोग? कहां से आए थे वो? शंकारा की सिया मूर्ति को वो नापाक हाथों से कैसे और कहां उठाकर ले गए? मुकद्दस पुजारन ने खौफ से लरसते हुए लहजे में कहा। हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते मुकद्दस पुजारन, वो कौन थे और शंकारा की मूर्ति को कहां ले गए हैं? आशोता ने उसी तरह लरसते हुए कहा। ओ ये बुरा हुआ, बहुत बुरा। शंकारा की सिया मूर्ति अजनबी हाथ मुकद्दस गार से और उन जंगलों से निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए। मुकद्दस पुजारन ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नहीं मुकद्दस पुजारन, वो शंकारा की मूर्ति को जंगलों से बाहर नहीं ले जा सकते। उन्होंने शंकारा की मूर्ति को मुकद्दस गार से निकालने के लिए खून की भेंट भी नहीं दी। अगर वो शंकारा की मूर्ति को इसी तरह जंगलों से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो शंकारा की सिया मूर्ति उन सबको जलाकर राख कर देगी। आशोता ने जल्दी से कहा। इसके बावजूद वो मूर्ति को जंगलों से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। मुकद्दस पुजारन ने करकतगी से कहा। ऐसा नहीं होगा मुकद्दस पुजारन, ऐसा कभी नहीं होगा। शंकारा की मुकद्दस मूर्ति इन जंगलों से बाहर नहीं जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो हम सब गारी तारा कर लेंगे। मुकद्दस शंकारा की कसम, हम सब गारी तारा कर लेंगे। आशोता ने बड़े जोशीले लहजे में कहा। गारी तारा? हाँ, अब तुम सबको गारी तारा ही करना होगा। तुम शालाक की शंकारा की सिया मूर्ति की हिफाजत नहीं कर सके। तुम्हारी मौजूदगी में अजनबी इंसान इस जंगल में आए और तुम लोगों को मारकर मुकद्दस गार में घुस गए। उन्होंने शंकारा की सिया मूर्ति को खून की भेंट भी नहीं दी और उसे उठाकर ले गए। इस बात की खबर शालाक को यकीनन हो गई होगी। वो कहर वो गजब का पैकर बनकर तुम सब पर टूट पड़ेगा और तुम सब पर इस कदर होलनाक कहर तोड़ेगा कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। इससे पहले कि शालाक यहाँ आए और वो तुम सब पर कहर वो गजब बनकर टूट पड़े, तुम अपनी मौत को आसान बना लो और गारी तारा कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई और इसी में तुम्हारी निजात है। मुकद्दस पुजारन ने इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा। तुम कुछ करो मुकद्दस पुजारन, तुम्हारे पास शालाक की महा ताकतें हैं। उन ताकतों से काम लेकर उन सबको हलाक कर दो और उनसे शंकारा की मूर्ति वापस ले आओ। हमें शालाक के कहर और गारी तारा से बचा लो। हम तुमसे रहम की भीख मांगते हैं, हम पर रहम करो, हम पर रहम करो मुकद्दस पुजारन। आशोता ने खौफ और दहशत से बुरी तरह से लरसते हुए कहा। नहीं, अब ये नामुमकिन है। मेरी तीसरी आंख देख रही है कि वो लोग शंकारा की सिया मूर्ति को जंगलों की हुदूद से लेकर बहुत दूर चले गए हैं। मेरी ताकतें इन जंगलों तक महदूद हैं। जंगलों से बाहर जाकर मैं शंकारा की सिया मूर्ति को अब वापस नहीं ला सकती, बल्कि अब मुकद्दस शंकारा की मूर्ति की वापसी नामुमकिन हो चुकी है, कतई नामुमकिन। मुकद्दस पुजारन ने सरसराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर न सिर्फ आशोता बल्कि वहां मौजूद तमाम सियाफाम गंजी कबायलियों के जिस्मों पर थरथरी दौड़ गई। खौफ और दहशत से उनके सिया चेहरे और ज्यादा सिया हो गए थे। मुकद्दस मूर्ति जंगलों से बाहर चली गई। हमारी मुकद्दस शंकारा को वो लोग जंगलों से ले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। आशोता ने कपकपाते हुए कहा और वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी जा रही थी, जैसे अभी हल्के तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुकद्दस शालाक की मुकद्दस पुजारन शाताना तुमसे झूठ बोल रही है। बोलो, जवाब दो। उसकी बात सुनकर मुकद्दस पुजारन ने इंतहाई खौफनाक अंदाज में गुर्राते हुए कहा। नहीं, हम मुकद्दस शंकारा की मुकद्दस या मूर्ति की हिफाजत नहीं कर सके, इसलिए हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
इससे पहले कि मुकद्दस शालाक यहाँ आए और हम सब उसके होलनाक कहर का शिकार हो, हम सामीगान कबीले के जंगली खुद को गारी तारा की सजा दे रहे हैं। आशोता ने अचानक तेज आवाज में चीखते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ खंजर अपनी गर्दन पर रख लिया। फिर उसने अचानक चीख कर गारी तारा कहा और खंजर जकलक अपनी गर्दन पर पहन लिया। उसने गर्दन पर खंजर इस कदर जोर और तेजी से चलाया था कि उसकी शेरक एक झटके से कट गई। खून फव्वारे की तरह उबला और वो कटे हुए चैतर की तरह उलटकर गिर पड़ा और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके हलक से करकराहट की तेज आवाज निकल रही थी। उसे गारी तारा का नारा लगाते और अपनी गर्दन पर इस तरह खंजर चलाते देखकर दूसरे कबाइलियों ने भी गारी तारा के नारे लगाते हुए अपनी गर्दनों पर खंजर चला दिए और जमीन पर गिरकर माही बेआब की मानी तड़पने लगे। उनकी गर्दनों से निकलने वाले खून से मैदान की जमीन तेजी से सुर्ख होती जा रही थी। ये मंजर इस कदर रूह फुर्सा और हौलनाक था जिसे देखकर अच्छा भला होशमंद इंसान भी यकीनन खौफ और दहशत से कांप उठता। अच्छा किया जो इन्होंने खुद को गारी तारा की सजा दे दी। अगर ये ऐसा ना करते तो मुकद्दस शालाक इन पर, इनके बच्चों, बूढ़ों और इनकी औरतों पर इस कदर हौलनाक कहर तोड़ता जिससे इनकी नस्लें भी कांप उठती। मुकद्दस पुजारन के हलक से गुर्राहट भरी सफाकाना आवाज निकली। उसी लम्बे जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुकद्दस पुजारन ने चौंक कर और पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बूढ़ा कबाइली आता दिखाई दिया। उसका भी सर गंजा था, अलबत्ता उसकी दाढ़ी मूंछों के बाल बेतहाशा बढ़े हुए और बर्फ की मानिंद सफेद थे। उसने भी अपने कबीले के मखसूस सियाह लिबास पहन रखा था। बूढ़ा होने के बावजूद वो जवान मर्दों की सी चाल चल रहा था। हाथ में उसने कबाइलियों वाला मखसूस खंजर थाम रखा था। वो मुकद्दस पुजारन के करीब आ गया और फिर उसकी नजरें मैदान में अपने कबीले के अफराद की लाशों पर पड़ी तो वो वहीं ठटक कर रुक गया। गारी तारा का क्या इन्होंने गारी तारा कर लिया है? बूढ़े ने खौफ से थर थर कांपते हुए लहजे में कहा। हाँ सरदार ज़काटा, इन्होंने मुकद्दस शालाक के कहर से बचने के लिए गारी तारा कर लिया है। शंकारा की सिया मूर्ति की हिफाजत न करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए था। मुकद्दस पुजारन ने बड़े सख्त लहजे में कहा। बूढ़ा सरदार उसकी बात सुनकर और ख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। अच्छा हुआ सरदार ज़काटा तुम यहाँ आ गए। हमें बताओ असल मामला क्या है? गैर मुतालिक अफराद जंगल में कैसे दाखिल हुए थे? वो शंकारा की सिया मूर्ति को क्यों और कहाँ ले गए हैं? मुकद्दस पुजारन ने चंद लम्बे तवक्कुफ के बाद बूढ़े सरदार ज़काटा से मुखातिब होकर पूछा। अजीम शालाक की पुजारन शाताना, मैं इन्हीं लोगों को पता करने के लिए मुकद्दस गार में गया था। वो मुहज्जिब दुनिया के बासी थे। बूढ़े पुजारी ने मुकद्दस पुजारन शाताना को वही तफसील बता दी जो आशोता उसे पहले ही बता चुका था। ये तफसील कबीले का नायब सरदार आशोता हमें बता चुका है। तुम बताओ उन लोगों का ताल्लुक किस कौम और मजहब से था? वो शंकारा की सिया मूर्ति को क्यों और कहाँ ले गए हैं? क्या वो शंकारा की अहमियत से वाकिफ थे? मुकद्दस पुजारन ने सर झटक कर गुस्से लहजे में पूछा। मेरे इल्म के मुताबिक उनका ताल्लुक मराठा अकवाम के पेशवाओं से है। यहाँ से बहुत दूर जदीद और मुहज्जिब दुनिया का एक एशियाई मुल्क काफिरिस्तान है। काफिरिस्तान के शुमाल मगरिब में संबाला नामी एक जंगल है, बहुत बड़ा और घना जंगल। उस जंगल में बड़े पेशवाओं का एक बड़ा पेशवा बरसों से शैतान की पूजा कर रहा है। उस पेशवा का असल नाम तो मालूम नहीं क्या है, लेकिन तवील रियाजत और शैतान की पूजा की वजह से उसने सिफली उलूम में बेपनाह महारत हासिल कर रखी है। इसलिए उसे उर्फ आम में जाशाल कहा जाता है। जाशाल शैतान के सबसे बड़े पुजारी को कहते हैं, जिसे खास तौर पर शैतान की आशीर्वाद हासिल होती है। मौजूदा जाशाल इंतहाई जालिम, बेरहम और बर्बरियत पसंद इंसान है और वो सिफली उलूम और शैतान कारियों में शैतान से भी कई हाथ आगे है। उसने संभाला जंगल में अपनी एक अलग शैतानी दुनिया आबाद कर रखी है, जहाँ खुले आम न सिर्फ शैतानी खेल खेले जाते हैं, बल्कि शैतान को खुश करने के लिए बेगुनाह और मासूम इंसानों पर इंतहाई सोच अंगेज मुजालिम भी ढाए जाते हैं और शैतानी बुत को इंसानों की भेंट भी दी जाती है। जाशाल अपनी सिफली ताकतें बढ़ाने और शैतानी दुनिया में एक आला मुकाम हासिल करना चाहता है। उसने शैतान के बड़े नुमाइंदों को अपने बस में करके उनसे ये राज जान लिया था कि दुनिया में शैतानी जरियत की एक इतनी बड़ी ताकत मौजूद है जो अगर उसके बस में आ जाए तो वह शैतान के दरबार में आला मुकाम हासिल कर ले। उस शैतानी ताकत का नाम शंकारा है। शैतान के नुमाइंदों ने जाशाल को शंकारा, उसकी माहियत और उसकी मावराई ताकतों के बारे में बता दिया था। जाशाल को शैतान के नुमाइंदों ने यह भी बता दिया था कि शंकारा की मूर्ति कहाँ है और किसकी हिफाजत में मौजूद है। जाशाल को जब शंकारा की अहमियत और उसकी मावराई ताकतों को पता चला तो उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह हर हाल में शंकारा की सिया मूर्ति को हासिल करेगा। चुनांचे उसने खुसूसी तौर पर चंद खास लोगों को तैयार किया। फिर काफिरिस्तानी हुकूमत से अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके उसने उन आदमियों को अफ्रीका भेजने और एक अफ्रीकी मुल्क सांगारा से उनको हमारे जंगलों में पहुंचाने के इंतजाम कराए और उन्हें मुकद्दस मूर्ति हासिल करने के लिए रवाना कर दिया।
जंगलों और हमारे कबीलों की रहनुमाई संगारा वालों ने की और वो लोग यहाँ खौफनाक तबाही फैलाकर हमारे सैकड़ों कबाइलियों को मारकर मुकद्दस गार से शंकारा की सिया मूर्ति ले जाने में कामयाब हो गए। बूढ़ा सरदार जकाटा कहता चला गया, तो क्या शंकारा की सिया मूर्ति जाशल तक पहुंच गई है? मुकद्दस पुजारन ने परेशानी से होंठ चबाते हुए पूछा। नहीं, मूर्ति अभी तक जाशल तक नहीं पहुंची, सरदार जकाटा ने कहा। तो मुकद्दस पुजारन शाताना चौंक पड़ी। ओ, तो फिर इस वक्त मूर्ति कहाँ है? उसने जल्दी से पूछा। जो अफराद शंकारा की सिया मूर्ति ले गए हैं वो इस वक्त उड़ने वाली एक बहुत बड़ी और लंबी मशीन में सवार है। मूर्ति उनके पास है, लेकिन सरदार जकाटा कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मुकद्दस पुजारन शाताना ने जल्दी से पूछा। मुकद्दस पुजारन, मेरे इल्म के मुताबिक वो शंकारा की सिया मूर्ति को लेकर जाशाल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने चूंकि शंकारा की मूर्ति को गार से निकालने के लिए खून की भेंट नहीं दी थी, इसलिए शंकारा की मूर्ति उनके पास ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो उन सबको जिंदा जला देगी। इसके अलावा मैं हर तरफ तबाही व बर्बादी और मौत के मुहिब साए फैलते देख रहा हूँ। आग और खून में डूबी हुई सुर्खी हर तरफ छा रही है। जंगल जलकर राख हो रहे हैं, पहाड़ फटकर बिखर रहे हैं, आसमान पर सिया चादर फैल रही है और हर तरफ इंसानी लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। सरदार जकाटा ने इस अंदाज में कहना शुरू कर दिया जैसे वो नींद के आलम में बड़बड़ा रहा हो। हाँ, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर तरफ मौत रक्स करने लगेगी, हर तरफ आग, हर जगह खून और सिया धुआं फैल जाएगा। शंकारा को मुकद्दस कार से खून की भेंट दिए बगैर निकाला गया है। शंकारा की सिया मूर्ति बदरू बन जाएगी और फिर वो हर तरफ तबाही व बर्बादी फैला देगी। आग और खून का गुसल करने के लिए वो सैकड़ों इंसानों को हलाक कर देगी। उसे तबाही और बर्बादी फैलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुकद्दस पुजारन ने उसी अंदाज में कहा। मुकद्दस पुजारन, तुम शैतान के बड़े नुमाइंदे शालाक की सबसे बड़ी पुजारन हो। तुम्हारे पास भी बेपुनाह सिबली ताकतें हैं। क्या तुम या शालाक किसी तरह शंकारा को जिंदा होने से नहीं रोक सकते? अभी शंकारा एक सिया मूर्ति के रूप में है। अगर उसे किसी तरह इसी हालत में वापस मुकद्दस गार में पहुंचा दिया जाए तो सरदार जकाटा ने पुरउम्मीद निगाहों से मुकद्दस पुजारन शाताना की जानिब देखते हुए कहा, नहीं, अब ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। शंकारा हमारी हुदूद से बहुत दूर जा चुकी है। उसे अब जिंदा होने और तबाही और बर्बादी फैलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शंकारा की मूर्ति की वापसी अब नामुमकिन हो चुकी है, कतई नामुमकिन। वो अब यहाँ आएगी तो बदरू बनकर आएगी और यहाँ भी तबाही फैला देगी। मुकद्दस पुजारन शाताना ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा और सरदार जकाटा ने मायूसी से सर झुका लिया। जब मुकद्दस पुजारन शाताना और शैतानों का बड़ा नुमाइंदा चालाक शंकारा की मूर्ति की वापसी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर भला वो एक आम सा और कमजोर पुजारी क्या कर सकता था? शंकारा की मूर्ति के मुकद्दस गार से बाहर आते ही खून पानी की तरह बहना शुरू हो गया था। उसके कबीले वालों ने अपने नाकर्दा गुनाहों की पादाश में खुद ही गारी तारा करके अपना सारा खून बहा दिया था। अब शंकारा जब बदरू बनेगी तो न जाने कब तक खून की भेंट लेती रहेगी। उसकी प्यास बुझाने के लिए न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को अपने जिस्मों का खून बहाना पड़ेगा। इस ख्याल से सरदार जकाटा की रूह तक कांप उठी थी, लेकिन वो मजबूर था, बेबस था और कमजोर था। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकारा मुकद्दस गार से कमान से निकले हुए तीर की तरह निकल चुकी थी, जिसकी वापसी नामुमकिन हो चुकी थी, कतई नामुमकिन। सुलेमान, ओ सुलेमान! इमरान ने हलक फाड़ कर सुलेमान को आवाज दी। उसी लम्हे सुलेमान दरवाजे पर यूं नमूदार हुआ जैसे वो अल्लादीन का जिन हो। उधर चिराग रगड़ा, इधर जिन हाजिर। जी साहब, हुक्म। सुलेमान ने हस्बे खिला बड़े मौदबाना अंदाज में कहा और इमरान यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे सुलेमान के सर पर यकलक सिंह निकल आए हो। क्या कहा तुमने? इमरान ने उसकी जानिब आंखें फाड़कर देखते हुए कहा। वो भी कुछ देर कबल ही बेदार हुआ था। नहा धोकर और लिबास बदलकर उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुलेमान को नाश्ते के लिए ऊंची आवाज में पुकारा था, लेकिन वो सुलेमान ही क्या जो उसके इस तरह गला फाड़कर चिल्लाने से फौरन वहां आ जाता। बावर्ची खाने से ही वो इमरान को जली कटी सुनाता और फिर वो जब तक इमरान को देर से उठने और देर से नाश्ता करने पर 2-4 उल्टे सीधे लेक्चर न दे लेता और फिर उसकी मर्जी होती तो वो उसके लिए नाश्ता ले आता, वरना इमरान यूं ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रह जाता। ये उन दोनों का मामूल बन चुका था। इमरान जब तक सुलेमान से नोक-झोंक न कर लेता और उससे 2-4 बार चाय गर्म न करा लेता, उसे नाश्ता करने का लुत्फ ही नहीं आता था। लेकिन आज सुलेमान उसकी पहली आवाज पर ही उसके सामने आ गया था और उसने जी साहब, हुक्म जिस कदर मौदबाना और फरमाबरदारी से कहा था, इमरान हकीकतन उछल पड़ने पर मजबूर हो गया था। मैंने कहा नहीं, आपसे पूछा है साहब, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ। सुलेमान ने पहले से ज्यादा मौदबाना लहजे में कहा। अब तो इमरान बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरने पर मजबूर हो गया। उसे ख्याल गुजरा कि यकीनन सुलेमान इस वक्त किसी शरारत के मूड में है, वरना सुलेमान और इस अंदाज में उससे पेश आए ये कैसे मुमकिन था। यह सुबह सुबह सूरज किधर से निकला है?
इमरान ने हैरत से पूछा, सूरज उधर से निकला है जिधर से रोज निकलता है। क्यों? आप इस कदर हैरान क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात करती है जो आप इस तरह मेरी जानिब देख रहे हैं? सुलेमान ने जेर लब मुस्कुराते हुए कहा,